अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है तरतीब, सीक्वेंस, और उसमें अब हम अशकाल के बारे में देखेंगे। अशकाल क्या है? अशकाल दरअसल में शक्ल की जमा है, ये आप जानते हैं। इसमें फिगर्स दी होती है और फिगर्स को देखकर जो है हमको सही जवाब क्या आ रहा है, सही मुतबादिल क्या होगा, इसका इंतखाब करना होता है। तो अब ये कैसे करेंगे, इसमें कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है और किस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं, वो सब बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। आखिर में 2 सवाल आप लोगों के लिए होंगे जिस पर आपको सही जवाब बताकर कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, क्या जो बात यहाँ लिखी होती है ना, ये बहुत अहम होती है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ क्या बताया गया है कि शक्लों के दरमियान में जो है, जो इस तरह के सवालात होते हैं उनमें शक्लों के दरमियान में ख़ास किस्म का रब्त होता है। क्या होता है? एक ख़ास किस्म का सिलसिला होता है। अब जवाब मालूम करने के लिए आपको ये बात मालूम होना ज़रूरी है कि जो शक्लें दी गई है उनके दरमियान में ताल्लुक़ किस तरह का है, क्या तब्दीली उनमें आ रही है, पहली शक्ल में और दूसरी शक्ल में क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है, तीसरी शक्ल अगर आ रही है तो तीसरी शक्ल में क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है। इसकी बिना पर आपको चौथी शक्ल का इंतखाब करना आसान होता है। 3 दिए होते हैं, चौथी मालूम करना होती है। जब तक आप इन 2-3 के दरमियान ख़ास ताल्लुक़ को नहीं समझते, इसका मतलब यह है कि आप सही जवाब को नहीं पा सकते। अंदाजे से हो सकता है लेकिन सही जवाब आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके दरमियान में जो मखसूस तरतीब है, जो मखसूस ज़ाब्ता इस्तेमाल हुआ है, ख़ास अंदाज उसका ताल्लुक़ उसमें है, उसको समझने की कोशिश करें। इसकी बिना पर फिर सवालिया निशान की जगह पर कौन सी शक्ल आएगी, ये आपको पहचानना आसान हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से सवाल शुरू हो रहे। पहला सवाल बहुत आसान नोयत का है, तो आप उसको बगैर कुछ जो है ऐसा ज़्यादा गौर किए कि आप आसानी से उसको ढूंढ लेंगे। और अगर आपने पहला सवाल देख लिया, सर ये तो बहुत आसान है, आप तो ऐसे बता रहे, वैसे बहुत ही आसान है। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या चेंज हो रहा है। जो बात मैंने आपसे कहा उसको जहन में रखो कि पहली जो शक्लें होती है इनके दरमियान हमको ताल्लुक़ देखना होता है। अब यहाँ क्या ताल्लुक़ है कि यहाँ 1 पत्ती है, यहाँ 2 पत्तियाँ हो रही है, यहाँ 3 हो जा रही है, वहाँ 4 हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन पत्तियों में एक के बाद दिगरे, एक के बाद एक इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक उनमें इजाफा हो रहा है। तो फिर आगे क्या होगा? कमी हो जाएंगी। अरे नहीं बाबा, कमी क्यों होंगी? जब इधर से इजाफा होता जा रहा है तो कमी होंगी क्या? इजाफा ही होगा। यानी 4 पत्तियों के बजाय अब अगले इसमें कितनी पत्तियां होंगी? 12। 4 के बाद 12 आता है क्या? 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगली इसमें जो है 5 पत्तियां हो जाएंगी। अब 5 पत्तियां कहाँ पर है? सर ये दिख गई 5 पत्तियां, आ गए जवाब। अरे मियाँ ऐसा नहीं है, वहां देखिए किस तरफ इजाफा हो रहा है, किस तरफ इजाफा हो रहा है, ये बात भी आपको जहन में रखना है। वरना 5 पत्तियां बोले सर ये पहले ही दिख रहा, 5 पत्तियां दिख गई, चलो जवाब आ गया, ऐसा नहीं है। तो आपको उसका अंदाज देखना पड़ेगा, उस शक्ल में किस तरफ जो है इजाफा हो रहा है। तो जो है पहले यहाँ एक के बाद एक राइट साइड में इजाफा हुआ, फिर तीसरी पत्ती भी राइट साइड में बढ़ी, चौथी पत्ती भी राइट साइड में बढ़ी, है ना। तो 5वीं पत्ती भी किधर बढ़ेगी? उसके बाद बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब ये है। समझ में आई बात? तो आपको इस अंदाज से गौर करना पड़ता है। उसमें उसका तरीका यही है कि तरतीब देखे, ताल्लुक़ देखे, उनमें किस तरह की हरकत हो रही है वो देखे और सही जवाब को पहचाने, ठीक है। चलिए अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में आपने पहले जवाब बताना है। आपका जवाब जल्दी से आना चाहिए, ठीक है। आगे जवाब, सर ये क्या कंप्यूटर है, बटन दबाया और जवाब आ गया? ऐसा नहीं होगा। बटन दबाने की आवाज़ भी आपने सुन ली है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर 4 शक्लें दी हुई है और 5वीं शक्ल आपको बताना है क्या आएगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है यहाँ इनके दरमियान के ताल्लुक़ को समझें। अब चलो गौर करते हैं। यहाँ जो है, जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ है, लेकिन अगली मर्तबा में जब जा रहे हम तो वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी घड़ी के कांटे की मुखालिफ समत में। घड़ी कैसे घूमती है? तो इधर से इधर, इधर इधर, है ना, इस तरह से।
है ना, उसका कांटा इस तरफ घूमता है, क्या इधर घूमता नहीं, अपनी घड़ी अभी तक इतनी उल्टी नहीं हुई। तो घड़ी के मुखालिफ समत में इसकी हरकत है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि कितनी हरकत है, कितने डिग्री की हरकत है। तो ये है 45 डिग्री में जो है इधर मूव हो रहा है, वो कितने डिग्री में। अगर ये जो है इतना ना होते हुए डायरेक्ट ऐसा हो जाता तो उसको कहा जाता कि ये 90 डिग्री में हुआ है, हरकत कर रहा है ना। अगर वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता तो क्या होता कि 90 डिग्री में हरकत कर रहा है, लेकिन अभी वो 90 डिग्री में नहीं हरकत कर रहा है। वो कितना, कौन सी डिग्री में हरकत कर रहा है, इस तरह आता तो 90 में, अभी वो बीच में इस तरह से आया है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो 45 डिग्री में हरकत कर रहा है। फिर उसके बाद वो 45 डिग्री में हरकत करके इधर आ गया, फिर उसके बाद वो 45 डिग्री में हरकत करके इधर आ गया। 45 डिग्री से वो आगे जा रहा है। अब क्या होगा, जब वो यहां आया तो अब क्या होगा, 45 डिग्री से उसमें हरकत होगी तो वो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर जवाब आ गया हमारा, ये हमारा जवाब है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इतना नहीं है, बल्कि उसमें ये जो शक्ल है, ये जो है ये शक्ल बिल्कुल उधर जाते हुए पलट जा रही है ना। क्या हो रही है, शक्ल उधर जाते हुए पलट जा रही है, उसकी पलटी खा रही है वो, है ना। तो इस अंदाज में जो है उसको समझना है। देखो यहाँ पर ये व्हाइट वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ है, कलर किया हुआ हिस्सा नीचे की तरफ है। जब वो इधर मुड़ा तो ये कलर वाला हिस्सा नीचे आना चाहिए था क्या, नहीं, लेकिन आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वो घूमते हुए पलट जा रहा है, इधर से इधर पलट जा रहा है, फिर ये इधर आएगा तो इधर पलट जाएगा, ठीक है। कलर वाला हिस्सा इधर आ रहा है तो इधर नीचे चला जा रहा है, फिर अब इधर पलटी खाया तो ये जो है व्हाइट वाला हिस्सा नीचे आ गया। अब वो इधर जब पलटेगा तो ये डार्क वाला हिस्सा पहले आ जाएगा, व्हाइट वाला हिस्सा, ये व्हाइट वाला हिस्सा पहले आ जाएगा, डार्क वाला हिस्सा उधर की तरफ चला जाएगा। तो व्हाइट वाला हिस्सा पहले कहाँ पर है, वही यहाँ पर, समझ में आ रही, वो पलटता जा रहा है, सिर्फ घूम नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पलट जा रहा है। तो वो पलटने को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बात समझ में आई। तो मतलब सिर्फ एक चीज पर गौर करके आप आंसर नहीं दे सकते, आपको जो है 2-3 तरह से उस पर गौर करना है, तब जाकर आपका सही जवाब आएगा, ठीक है ना। तो चले फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं। बात तो आपकी समझ में आ गई, और आपका जवाब क्या आया था मुझे नहीं पता, आपने अगर सही किया तो शाबाश शाबाश, आपको शाबाश मतलब। हाँ चलो आगे के सवाल पर आ जाओ। यहाँ क्या दिख रहा है, ये कोई बड़े मियाँ नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना तो एक बड़े मियाँ है जो आधे दिख रहे, बड़े मियाँ नहीं है वो, छोटे मियाँ है। तो यहाँ देखो एक शक्ल दी गई है, ठीक है। वो शक्ल जब दूसरे स्टेप में आ रही है तो ऊपर जो दायरा है वो फील हो जा रहा है, उसको भर दिया जा रहा है, कलर है उसमें, ठीक है। फिर जब वो तीसरी मर्तबा में वो टर्न लिए, लेकिन किस तरफ टर्न लिया उसने, राइट साइड में, राइट साइड में इस तरह से उसने टर्न लिए शक्ल ने, ठीक है, लेकिन उसका दायरा खाली है। फिर वो राइट साइड में ही रहते हुए उसका दायरा फील हो गया। अब 2 बार वो शक्ल आ रही है सेम, एक जगह खाली है एक जगह कलर के साथ। अब तीसरी मर्तबा में जब वो आएंगी तो वही उसी अंदाज में टर्न लेंगी। इसका मतलब यह है कि वो ये हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। और अब हमको इस बात पर गौर करना है कि पहले खाली वाला है या कलर वाला है। तो पहले क्या आएगा, खाली वाला आएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये है, बात समझ में आ रही है किस तरह की हरकत हो रही है उसमें। तो उस हिसाब से हमारा जवाब ये आना है। 2-3 बातें आपको याद रखनी होती है, उसमें क्या तब्दीली आ रही है, उनके दरमियान में ताल्लुक किस तरह का है और किस हद तक तब्दीली आ रही है ना। यहाँ सेम 2 स्टेप में बस कलर चेंज हो रहा है, फिर 2 स्टेप में सेम है कलर चेंज हो रहा है, फिर तीसरे स्टेप में जो है वो हरकत होगी उसमें और कलर नहीं रहेगा उसमें, है ना। चौथी स्टेप में कलर होगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। चलिए फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ जो है, यहाँ आपको जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में एक तरह की मिस्टेक है। मैं आपको ये बताने के लिए इस सवाल को डाल दिया कि कभी कभी क्या होता है, सवाल में मिस्टेक हो जाती है, ताल्लुक को समझना है और अगर गलत हो गया तो उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक तरह की हरकत है। यहाँ पर ये जो दायरा है ना, ये दायरे में खाली जो दायरा है ऊपर का, उसमें 45 दर्जे की जो है हरकत हो रही है। यहाँ पर, यहाँ वो 45 दर्जे हरकत करके यहाँ आ गया, और ये जो कलर वाला हिस्सा है एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर था,
इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। ये 45 यहाँ से 45 दर्जे हरकत करके यहाँ आ गया और कलर वाला हिस्सा एक स्टेप में आगे बढ़ गया। ये जो है, ये जो खाली दायरा है ये घड़ी के मुखालिफ समत में घूम रहा है और जो कलर वाला हिस्सा है वो घड़ी के समत में घूम रहा है, इधर की तरफ में। घड़ी की समत कौन सी है? इधर, ठीक है। तो इधर घूम रहा है इसलिए वो यहाँ कलर में होगा, और ये मुखालिफ समत में घूम रहा है इसलिए इधर से इधर की तरफ आ गया। फिर 45 दर्जे हरकत करके वो यहाँ आ गया, ठीक है, और कलर वाला हिस्सा एक आगे बढ़ गया। अब इसने क्या करना चाहिए था? ये जो 45 दर्जे हरकत करते हुए उसने यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है? मिस्टेक है। वो यहाँ आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था? यहाँ 45 दर्जे हरकत करके, और ये जो है ये सही अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अब क्या होगा अगले इसमें ये हरकत करते हुए कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये कलर वाला हिस्सा कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर। तो देखो अब वो वाली शक्ल कहाँ है? तो वो शक्ल ये है, ठीक है, दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सही जवाब है। बात समझ में आ गई? उसकी हरकत भी समझना है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, अब इसमें हमको 4 शक्लें दी हुई, 5वीं जगह पर सवालिया निशान है और वहाँ कौन सी शक्ल आएगी आपको पहचानना है। अब यहाँ देखो कि जो शक्लें दी हुई है बॉक्स में, चौकोर में जो शक्लें दी हुई है, तो उसमें जो ताल्लुक है उसको समझना है। क्या हो रहा है? 4 शक्लें हैं और चारों जगह पर 4-4 शक्लें है ना। कोई च च च च ऐसा हो जा रहा है ना। शाहरुख वाला स्टाइल नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर शाहरुख के स्टाइल मार, शाहरुख के रूप की नकल करते अपन, किसी नकल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है यहाँ पर जो है क्या ताल्लुक आ रहा है ये आपने समझना है। अब देखो यहाँ से ये शक्ल एक स्टेप में आगे बढ़ी 45 डिग्री में, ये जो है घड़ी के कांटों के समत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 45 डिग्री में आगे बढ़ी। ये क्या हो गया भैया, बातों में कुछ भी हो जा रहा है। 45 डिग्री में आगे बढ़ी और जो कलर वाली उसके आगे वाली शक्ल है वो कलर वाली हो गई। एक 45 डिग्री में वो आगे बढ़ रहा है चारों शक्लें, लेकिन अगली स्टेप वाली जो शक्ल है वो कलर में हो जा रही। यहाँ मुसल्लस कलर में था, अगली स्टेप में आए तो मुरब्बा कलर में होगा, उसके बाद वाली स्टेप में आए तो दायरा कलर में होगा, उसके बाद वाली स्टेप में आया तो यहाँ मुरब्बा, वापस मुरब्बा, उसके आगे वाली शक्ल जो है वो कलर में हो गई। फिर अब अगले स्टेप में आएंगे तो क्या कलर में होगा? वो होगा मुसल्लस कलर में होगा, लेकिन वो 45 डिग्री में आगे भी बढ़ेगा, यानी वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 45 डिग्री में बोले तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद जो है इसका मतलब ये है कि वो यहाँ आया और यहाँ आने के बाद वही शक्ल सही है हमारी चौथे नंबर की, ठीक है। बात समझ में आई? 45 डिग्री में आगे बढ़ रहे हैं, एक तब्दीली हो रही है, दूसरी तब्दीली हो रही है कि हर आगे बढ़ते हुए उनके आगे वाली शक्ल जो है कलर में हो जा रही है। तो इस हिसाब से हमारा जवाब ये रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है अपनों को चिढ़ा रहा है ना। भूत भी कुछ होते नहीं, मगर ये जो है यहाँ पर देखो क्या आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो है यहाँ पर एक पहली शक्ल में जो है एक लकीर एक दायरा, दूसरी शक्ल में 2 दायरे 2 लकीर, ठीक है। दो चीज़ों का इजाफा हो रहा है, दो चीज़ों का इजाफा हो रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है यहाँ 2 चीज़ें थी दायरे से लगकर, यहाँ 2 चीज़ों का इजाफा हुआ, एक दायरा एक लकीर। यहाँ कितना इजाफा हुआ? तो यहाँ जो है 1 और 2 लकीरें बढ़ी, एक यहाँ बढ़ी और एक यहाँ बढ़ी, 2 लकीरें बढ़ी, ठीक है। यहाँ 2 इजाफा हुआ, यहाँ भी 2 का इजाफा हुआ। अब यहाँ देखो कौन कौन सा इजाफा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ ये 2 का इजाफा हुआ, यहाँ पर आए तो इन 2 का इजाफा हुआ, ठीक है। अब आगे कि इसमें कौन से 2 चीज़ों का इजाफा हुआ? तो एक इसका इजाफा हुआ और एक इसका इजाफा हुआ, 2 बड़े। अब हमको उसके बाद वाले इसमें देखना है कि कौन से 2 का इजाफा हो रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा फिर? चलो जल्दी से बताओ। 2 का इजाफा होना चाहिए। कौन से 2 का इजाफा हो रहा है? तो देखो मेरे ख्याल से जो है ना ये जवाब हमारा सही है। कौन सी 2 इजाफा हो रहा है? एक ये बड़ी और एक ये बड़ा, बाकी सब सही है। अगर हम इसके बजाय दूसरे लेंगे तो क्यों दूसरे नहीं ले रहे हैं, दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं चुन रहे हैं? तो यहाँ 1 2 3 का इजाफा हो रहा है,
इसका मतलब तरतीब में नहीं बैठ रहा है। यहाँ जो है सिर्फ एक का इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ जो है कम हो जा रहे और ये दो जो थे वो कम हो गए, तो इसका मतलब ये भी नहीं। यहाँ ये तो कट हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये है कि यही सही जवाब है हमारा। ठीक है, यही सही जवाब है हमारा। और अब हमको आगे वाली शक्ल पे आना चाहिए, वरना ये चिड़ा चिड़ा के हमको ये शक्ल जो है ना परेशान करेगी। चलो अगली शक्ल पे आ जाओ। कितने वाक्य देखने दो फिर आप। हाँ 3 वाक्य जिसमें से 2 आपके लिए रहेंगे। ठीक है, ये हो गया ना हमारा, ये भी हो गया। इसको स्किप करेंगे, हम इसको लेंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, ये मैं लेता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ जो है हमको चौथे जगह पर जो है कौन सी शक्ल आएगी ये मालूम करना है। अब क्या तब्दीली हो रही है, क्या ताल्लुक है इनके दरमियान में, हमको ये समझना है। तो यहाँ देखो कि जो शक्ल का शेप है उसमें ऊपर की तरफ में एक लकीर है और यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता किया हुआ है ना, डॉट है। फिर दूसरे इसमें जब हम आ रहे हैं तो ऊपर 2 लकीरें हो गई, 3 हो गई, एक से डायरेक्ट 3 हो गई ना। कितनी हुई, यहाँ 1 लकीर है, यहाँ 3 लकीर हो गई। और ये जो हिस्सा था ये कलर हो गया इसका, और जो डॉट था वो बड़ा हो गया, डॉट जो था वो बड़ा हो गया। फिर यहाँ जो है 3 से 5 हो गई, यहाँ 7 हो गई। अगली शक्ल में क्या होंगी, वो 9 हो जाएंगी। कितनी होंगी, 9। और जो डॉट है वो हर जगह बड़ा होता जा रहा है, तो अगली शक्ल में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये जो कलर किया हुआ है, एक जगह खाली एक जगह कलर है, यहाँ खाली तो यहाँ कलर, यहाँ खाली तो यहाँ कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कलर किया हुआ है तो उसके बाद क्या आएगा, खाली आएगा, है ना, खाली रहेगा। और लेकिन ऊपर का जो रहेंगे लकीर है वो कितनी रहेंगी, 9 रहेगी तरतीब के मुताबिक। अब देखो कि कौन सी जगह 9 है, तो ये हमारा जवाब है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिख रही, जवाब है हमारा ये। बोलो जल्दी से। हाँ, अरे नहीं ना बाबा, मैंने अभी तो बोला वो खाली रहेगा नीचे का, ये खाली रहेगा ना, फिर कैसे क्या हाँ बोले आपने। चलो ठीक है, अब अच्छे से गौर करना है। 9 कहाँ पर है और खाली कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और खाली भी है, तो इसका मतलब ये हमारा जवाब है। इसमें भी देख लेते हैं, ये 8 है लेकिन इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं। ये 9 है और ये भी खाली है, तो फिर क्या है, ये कितनी है, 9, डॉट बड़ा हुआ है, फिर खाली है, और ये भी 9 है, खाली है। इसका मतलब ये दोनों हमारे जवाब है। 2 जवाब भी हो सकते हैं, 2 जवाब भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी 8वीं का मैंने आपको बताया था कि 2 जवाब भी हो सकते हैं, मुतबादिल में से 2 मुतबादिल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह 9 लकीरें है जो उसके हिसाब से फिट बैठ रही है, और ये हमारा जवाब है। समझ में आई बात। हाँ, अब आगे वाला सवाल आपके लिए। आपको क्या करना है, ये सवाल का जवाब कमेंट करना है कि कौन सा जवाब जो है सही रहेगा। शक्ल पर गौर करना है, शक्ल पर गौर करने के बाद इन 4 में से कौन सा मुतबादिल आएगा ये बताना है। सर ऐसा मत करो, बता दो प्लीज़। नहीं, फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे मैं, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। चलो ठीक है, ये अच्छे से तैयारी कीजिए और उसके बाद जो है आइंदा में कौन सा रहेगा वो आपको बताना है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।